इसका खामियाजा जो है पूरा जम्मू कश्मीर का अवाम आज सख्त बुनियाद रखी गई है मुनसिफ कोर्ट बिल्डिंग ब्रिज का, बटपुरा ब्रिज का। उसके लिए हमारे ऑनरेबल एमएलए जी मीर साहब ने फौरी तौर पे 67 लाख की ग्रांट। अस्सलामुअलैकुम मुसर साहब। वालेकुम मुसर सलाम। साहब, आपको आज दूसरी बार यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट नामजद किया गया है और जो ये इलाका है ये बहुत गरीब इलाका है, आपको पता ही है, फार फ्लंग एरियाज बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या काम करना चाहेंगे अगले अपने आपकी जो टर्म है? देखिए, मैं अपने नाजरीन को और आपके चैनल को देखने वाले हैं, मैं उनको प्यार भरा मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि हमें सेहतियाब रखा है, खिदमत खलक करने की तौफीक अता फरमाई है, और साथ ही साथ मैं अपने मेंटर, अपने गाइड, अपने रहबर, जो हमारी सिर्फ डोरू की ही नहीं शान है बल्कि कश्मीर वैली से एक वाहिद ऐसा स्टेट्समैन पिछले एक दो डेकेड्स में दिया है हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जनाब मीर साहब, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। जो हमारे वर्करान हैं, हल्के सदूरान हैं, जोमा हजरात हैं, मंडल प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, उनका भी भरोसा रहा। तो सबसे पहले इस बात की मैं आपसे तफसील से मैं बात करूंगा कि इंसान जब भी कभी ऐसी पॉलिटिकल पोस्ट पे आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुदरती तौर पे बढ़ जाती हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारा इलाका है शाहबाद बाला, इसकी एस्पिरेशंस भी बढ़ जाती हैं, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। आपने देखा कि हमने अपने रहनुमा को, जनाब गुलाम अहमद मीर साहब को, पिछली इलेक्शंस में एक भारी अक्सरियत से जिताया। वन साइडेड इलेक्शंस था, लेकिन हालात ऐसे हैं, बीजेपी जो पॉलिसी है सेंटर में वो ऐसी है कि अपनी ज़बान से वो मुकर गए, उन्होंने हमें स्टेटहुड नहीं दिया। अदरवाइज ऐसी भी हालात नहीं रहते जो आप देख रहे हैं अभी। तो बीजेपी कहीं ना कहीं हमारे साथ वैसी गेम खेल रही है जैसे एक बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। तो मेरा मानना है जो हमसे छीना गया 2019 में, जो बीजेपी ने हमसे छीना, इस रियासत से छीना, हमारी आइडेंटिटी को छीना, हमारी रियासत के दो टुकड़े किए, और उसके बाद हमारी कल्चरल आइडेंटिटी, लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, यूटी स्टेटस में तब्दील कर दिया, हमारा जो एमएलसीज थे वो कोटा ख़त्म कर दिया, हमें बिल्कुल निहत्ता करके रख दिया, और जो वो फैसले लिए गए वो फैसले बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इलेजिटिमेट हैं, इनवैलिड हैं। उनमें किसी की भी, हम लोगों की जो पब्लिक मैंडेट है उसकी तरफ से किसी ने भी सराहना नहीं की। अब देखना यह है हमारा फ्यूचर कोर्स कैसा रहेगा। कांग्रेस का मंशूर था हम एनसी के साथ कोलिशन में आए, मंशूर था, हमारे लीडरान का मंशूर था कि हम स्टेट को वापस लाएंगे। ऑनरेबल पीएम जनाब मोदी साहब ने भी पार्लियामेंट में कहा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हम जैसे ही डिलिमिटेशन होगा उसके बाद इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस के बाद आपको स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन पहले दो वादे तो हो गए, लेकिन तीसरा वादा पिछले 3 सालों से हम लिंगर कर रहे हैं। तो इसका खामियाजा जो है पूरा जम्मू कश्मीर का अवाम भुगत रहा है स्टेटहुड ना होने की वजह से। और ख़ास तौर पे मैं अवाम को बता दूं कि पिछले 2.5 साल में बिजनेस रूल्स तक फॉर्मुलेट नहीं किए गए हैं। उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में तंगी आती है, डबल कह सकते हैं हम इसको, डबल एडमिनिस्ट्रेशन, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है इस वक्त। गवर्नर साहब की अलग चल रही है, उमर साहब की अलग चल रही है, तो उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। रही बात हमारे कांग्रेस की, हमारे जांबाज शेर राहुल जी, आपने देखा कैसे लड़ रहे हैं
एक वाहिद लीडर है जो पूरे हिंदुस्तान में जो कि एक उम्मीद की किरण है पूरे हिंदुस्तान में, जो बदलाव लाएगा, और इंशाल्लाह उसी पे पूरी उम्मीद है। और हमारे कायद जनाब मीर साहब उनके साथ डटे हैं, बिल्कुल शाना बशाना उनके साथ है, और हम जैसे वर्कर मीर साहब के शाना बशाना है। जी बिल्कुल, मसला ये है कि जो लोकल बॉडीज़ है, आप यहाँ लोकल लीडर है यहाँ पे शाहबाद बाला के, तो यहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस है आपके ऊपर, क्योंकि आपको दोबारा ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके बारे में आप बताइए। देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि यहाँ के एस्पिरेशंस क्या हैं। शाहबाद बाला को पिछले 10 सालों में आपके साथ कोई उठाया गया जिससे हमारे शाहबाद बाला में कोई फ़ायदा हो। आपके सामने ही पिछले 2 साल में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमने, जो हमारा एक पिछले 10 साल से प्रोजेक्ट पड़ा था, वो ब्रिज का, बटपुरा ब्रिज का, उसके लिए हमारे ऑनरेबल एमएलए जी मीर साहब ने पूरी तौर पे 67 लाख की ग्रांट वागुजार करवाई थी। और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं इस साल भी और पिछले साल भी टूरिज्म बूस्ट था। यहाँ एक इलाका है हमारे डिडीबल, वहाँ एक हट थी, उसकी रेनोवेशंस के लिए, उन रेनोवेशंस के लिए मीर साहब ने 41 लाख रुपए वागुजार करवाए। और वहाँ एक फॉरेस्ट हट भी थी, उसके लिए भी 7.5 लाख वागुजार करवाए। साथ ही साथ इन 3 चीज़ों को छोड़ते हुए हमारे पिछले दिनों आस्थान शरीफ हज़रत महबूबुल आलम जो हमारे सोहन में है, उस ज़ियारत शरीफ के लिए मीर साहब ने 13 लाख रुपया वागुजार करवाया। लोगों के सामने आना ज़रूरी है नोगम नाड़ में। बाकी बड़ा एक मसला है, वो एक हैबिटेट है छोटा सा, रोड का उनका प्रोजेक्ट है, वो पीएमजीएसवाई में डाला गया है। आप जानते होंगे कि पीएमजीएसवाई में अभी वहाँ साइट है, वो बंद है। जैसे वो खुलेगी उनका भी वो जो है मसला हल हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमने यहाँ हालन में 1.5 किलोमीटर का रोड जो है एक्सटेंशन करवाया। यहाँ आपके सामने कमर शाहबाद में हॉस्पिटल के लिए 15 लाख वागुजार करवाया। कपरन हॉस्पिटल जो था पेंडिंग था, एक्सरे प्लांट हमारा 2019 से पेंडिंग था, उसके लिए मीर साहब ने आते आते वो क्या बोलते हैं उसके ट्रांसफार्मर अलाट करवाए, बिजली अलाट करवाई उसको, उसमें बिजली भी नहीं थी। और साथ ही साथ कपरन शाहबाद के लिए वहाँ के लिए एक एम्बुलेंस भी बागुजार करवाई। तो रही बात डेवलपमेंट की, और उसके बाद जो मेन डेवलपमेंट हमारी हुई है, अभी मीर साहब ने हाल ही हमारे इस सेक्टर में शाहबाद बाला में नियाबत के लिए मिशन उठाया। कपरन को भी नियाबत दी गई, कमर शाहबाद को भी नियाबत दी गई, और साथ ही साथ नौगाम शाहबाद को भी नियाबत दी गई, और वेरीनाग को भी नियाबत की बिल्डिंग दी गई। और साथ ही उसके साथ मीर साहब ने एक और पहल की कि हमारे इलाके यहाँ रेस्ट हाउस था कपरन में, एक डिग्निटरीज जब आती थी तो बैठती थी, लेकिन हाल ही वो ऑक्यूपाइड है आर्मड फोर्सेस की वजह से, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी ऑफिसर्स को मीटिंग लेने में। तो मीर साहब ने एक स्पेशल अपने कैपेक्स में से 45 लाख रुपए का एक मीटिंग हॉल वागुजार करवाया। तो रही बात डेवलपमेंट हो रही, और आपके यहाँ कमर में हाई सेकेंडरीज के लिए कुछ पैसा वागुजार करवाया, हालन के लिए करवाया, तो चौगुंड एक वहाँ है स्कूल, और नौगाम के लिए वहाँ के लिए भी वागुजार करवाया। तो मैग्डमाइजेशन भी रखी गई थी। ऐसी बात नहीं है, डेवलपमेंट हो रही है। तो बिजली के सेक्टर को अगर हम देख लें, ट्रांसफार्मर भी अलॉट हुए, रेन में हुआ, एक हालन में हुए, नौगाम। साहब, आज सग बुनियाद रखी गई है मुनसिफ कोर्ट बिल्डिंग की, और आप बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और आप किस तरह से इसको देखिए, खुशकिस्मती की बात है कि 2016 के बाद हमारे पूरे बार एसोसिएशंस की मेहनत के बाद, और जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी और हायर जुडिशरी जो है हमारी हाई कोर्ट की, और ख़ास तौर पे आपने ऑनरेबल एमएलए की ऑपरेशन के साथ साथ ये प्रोजेक्ट सरअंजाम पहुंचा है। 19 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली सैंक्शन किए गए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। आपने देखा होगा कि एक वाहिद हमारे लिए जस्टिस डिलीवरेंसी का, जो जस्टिस डिलीवरी जहाँ जस्टिस होता है, वो एक इंस्टीट्यूशन है हमारा मुनसिफ कोर्ट। तो 2016 में जिस तरीके से उसमें आतिशज़दगी पेश हुई थी उस कोर्ट के साथ, तो उसके बाद वकला हजरात, जो भी लिटिगेंट्स हैं, जो भी वहाँ आते थे, एप्लीकेंट्स आते थे, काफ़ी मुश्किलात के साथ उनको सामना करना पड़ा, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज हम इस पाक महीने में रबीउल अव्वल चल रहा है, तो बेहतरीन बात है कि आज उसकी संग बुनियाद रखी गई इस पाक मुबारक महीने में। तो
आने वाले वक्त में 2-4 साल के लिए उसका वक्त है, और 2-4 साल में बन के तैयार हो जाएगा और लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी।